अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। नाज़रीन, मेरी बहुत ही एक अहम शख्सियत से आज मुलाकात थी। उसका अहवाल आपके सामने रखेंगे और उसमें क्या क्या इंकिशाफ़ात हुए और क्या नई चीज़ें सामने आई, पाकिस्तान की सियासत में क्या चल रहा है। हमेशा आप ये बात याद रखें कि एक जो बयानिया होता है आपको सामने नज़र आता है और इसके पीछे जो है वो बैक एंड पे बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तश्कील पा रही होती हैं, वो इससे कुछ मुख्तलिफ होती हैं। वो क्या क्या हैं, दो तीन इंपॉर्टेंट ख़बरें मैं आपको दूँगा। एक जो ख़बर है वो ये है कि मौलाना को बिल्कुल खुली छूट मिल गई है। उनको यहाँ तक कह दिया कि आपने जो मर्ज़ी करना है आप कर लें, मतलब जो आपकी बसात है आप कर सकते हैं, आप कर लें। फिर जो नवाज़ शरीफ साहब के साथ जो एक इस वक्त कशीदगी शुरू हुई है, इसका हतमी नतीजा क्या हो सकता है, ये जंग किस तरफ जा सकती है। और फिर जो नून लीग के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो इस वक्त शहबाज शरीफ के साथ चलने के लिए तैयार हैं और नवाज़ शरीफ को अलल ऐलान छोड़ने के लिए तैयार हैं, ये भी। और फिर ख़ास तौर पे इस वक्त नून लीग को बलूचिस्तान चैप्टर में बहुत बड़ी हज़ीमत का सामना करना पड़ सकता है। जनरल अब्दुल कादिर बलोच जो सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो उनको खैरबाद कह सकते हैं। आज भी मुमकिन है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए या कल हो जाए। बहरहाल उनकी बड़ी जो है वो तलखी हुई है। उन्होंने जिस तरह से नवाज शरीफ साहब ने इदारों पर इल्ज़ामात लगाए थे उनको मुस्तरद किया है। पाकिस्तान के लिए आज बहुत ही एक तकलीफ़ दह दिन है। जो धमाका हुआ उसमें हमारे मासूम बच्चे शहीद हुए। इसके अलावा जो आज कश्मीर के हवाले से आपको पता है जो 27 अक्टूबर है यौम स्याह के तौर पे मनाया जाता है, इसको तारीख़ में इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप सब लोग जानते हैं कि किस तरह से कश्मीरियों के ऊपर जो है वो कब्ज़ा किया। इस पे भी बात करेंगे, लेकिन अभी मैं अपने जेन्युइन जो टॉपिक है उस पर वापस लौटता हूँ। पहली ख़बर ये है कि नवाज शरीफ साहब की जो मौलाना की जो है वो इस पर बात कर लेते हैं पहले कि इदारों ने मौलाना फजल रहमान साहब को बिल्कुल खुली छूट दे दी है। होता ये है कि बाज़ औक़ात आपकी चीज़ें बैक डोर पे चल रही होती हैं, जिसे मैंने पहले कहा, और ये शायद तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसा है कि मौलाना जो है वो इक़्तिदार से कुल्ली तौर पे आउट हो गए, बिल्कुल बेदखल कर दिए गए। और उनकी जो फ्रस्ट्रेशन थी वो समझ में आने वाली थी, लेकिन उस पे उन्होंने जिस चीज़ को प्रमोट किया या जो तकाज़े उन्होंने किए वो किसी तरह भी इदारों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं थे। उन्होंने फिर बड़ी धमकी लगाने की कोशिश की, तो फिर उनको जो हतमी जवाब मिला वो ये मिला कि आपने जो करना है आप कर लें, आपसे हमें कोई भी मसला नहीं है। जिस तरह से फिर मौलाना साहब ने इस सारी की सारी जो एक्टिविटी थी उसकी भाग दौड़ संभाली। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जितनी भी PDM है इसमें कुलीदी किरदार और मरकज़ी किरदार के हामिल जो है वो मौलाना है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मौलाना को अब कोई घास नहीं डालता। घास क्यों नहीं डालता? मौलाना साहब ने जो है वो एक बड़ा रेडिकल किस्म का बयानिया अपनाया और उसको लेके चला। और मौलाना साहब अब ये कहते हैं कि हम फ़ौज को या इदारों को जो है वो झुकाएंगे और हम उनको ये कहेंगे कि आप तस्लीम करें कि आपने जो है वो हमारे साथ ज़्यादती की है। दूसरी तरफ इदारों ने उनको बिल्कुल क्लीन चिट दे दी। उन्होंने बिल्कुल ये वाज़ेह तौर पे ये पैगाम दे दिया कि आपने जो करना है, जिस तरह से आपने प्रोटेस्ट करना है, जिस की आपने मदद लेनी है आप ले लें, आपके साथ बात नहीं हो सकती। और बिल्कुल दूसरी तरफ इसी तरह अगर मुस्लिम लीग नून की बात की जाए तो मुस्लिम लीग नून ने भी इज्तिमाई तौर पे वो बयानिया नहीं अपनाया। मौलाना फजल रहमान का बयानिया सिर्फ़ और सिर्फ वो नवाज़ शरीफ साहब की ज़रूरत थी। जैसे मैंने आपको पहले बारहा कहा, आज भी ये चीज़ कन्फर्म हुई कि जब नवाज़ शरीफ साहब ने इस चीज़ को देखा कि उनकी दाल नहीं गलने वाली, नवाज़ शरीफ साहब ने बाहर जाकर कुछ मीटिंग्स करना शुरू की। और फिर नवाज़ शरीफ साहब ने एक इंटी स्टेट जो बयानिया था उसका हिस्सा बनने के लिए अपने आप को पेश किया और बड़ी खुशी से पेश किया। तो ये एक इदारों के लिए, जो इंटी इस्टेब्लिशमेंट लोग हैं, जो कुव्वतें हैं, उनके लिए एक बड़ी विन विन सिचुएशन थी कि मियां नवाज़ शरीफ साहब जो है वो उनको मुयस्सर आ गए और फिर उनके ज़रिए उन्होंने जो है वो एक वार खेला। लेकिन जो नवाज़ शरीफ साहब का बयानिया है इसको मैं आपको ये बता रहा हूँ, 34 से 35 लोग अलल ऐलान इस वक्त ये बात कहने को तैयार है कि वो नवाज़ शरीफ साहब को खैरबाद कह सकते हैं, वो छोड़ सकते हैं। वो बहुत परेशान है। ऐसे बेशुमार लोग जो इंटी स्टेट बयानिए के साथ नहीं चल सकते। ये एक ऑब्वियस सी बात है कि पाकिस्तान में अगर आपने सियासत करनी है या पाकिस्तान में आपने रहना है तो आप शेर के साथ दुश्मनी नहीं कर सकते। जिस तरह से मियां साहब ने जिस लेवल पे चीज़ों को लेके गए, उनको ये पता है कि उन्होंने सारे रास्ते अपने जो है वो बंद कर दिए। उनको ये भी पता है कि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो झुकाने के लिए, नीचा दिखाने के लिए जिस लेवल तक जा सकते हैं वो जाएंगे।
उनको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन नवाज शरीफ साहब इस पूरी की पूरी जंग में मौलाना फजल रहमान और मरीम साहिबा के अलावा बिल्कुल अकेले आप इनको पाएंगे। जैसे मैंने कहा कि ये जंग किस नतीजे पे पहुंच सकती है, क्या ये फाइनल राउंड है, तो यहाँ तक ये बात कन्फर्म है कि नवाज लीग और सिर्फ नवाज शरीफ साहब की हद तक अगर आप इसको कहें तो ये फाइनल राउंड है। नवाज शरीफ साहब इस जंग को बिल्कुल एक फाइनल राउंड समझकर खेल रहे हैं और बेसिकली जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक ब्लैकमेलिंग की जो है वो एक कोशिश है, एक आखिरी झटका है। मियां साहब की ये कोशिश है कि वो ब्लैकमेल करने में कामयाब हो जाएं, जो उनके इश्यूज़ हैं उनको वो रिजॉल्व करें। उनका इश्यू सबसे बड़ा ये है कि मरीम की स्पेस बन जाए पाकिस्तान की फ्यूचर पॉलिटिक्स में, लेकिन ये इसकी कोई गुंजाइश अब नहीं है। सेम द केस विद मौलाना फजल रहमान। आपको मौलाना फजल रहमान भी अब इस स्ट्रक्चर में फिट होते हुए नज़र नहीं आएंगे। और फिर इस पूरे सिनेरियो में सबसे ज़्यादा जो विन किया है, जो गेन किया, आप ये चीज़ें शायद खुल जाएं वक्त आने के साथ साथ, वो पीपल्स पार्टी ने किया है। पीपल्स पार्टी इनकी गुड बुक्स में है, उसकी स्टेक्स हैं, वो कभी भी उस बयानी का हिस्सा नहीं बन सकती जिसको नवाज शरीफ साहब ने अपनाया है। और ये हो नहीं सकता कि नवाज शरीफ साहब एक बयानी को लीड करें और उसके पीछे पीपल्स पार्टी खड़ी हो जाए। ये एक इंतहाई गैर माकूल सी बात है, इसकी कभी भी समझ नहीं आएगी किसी को भी। फिर जो सबसे अहम मैं आपको बताऊं कि इसका इंजाम क्या हो सकता है। इंजाम मैंने आपको बता दिया, नून लीग टूट फूट का शिकार है। सबसे ज़्यादा जो गेन किया है पीपल्स पार्टी के साथ साथ शहबाज शरीफ साहब ने गेन किया है। शहबाज शरीफ साहब बहुत अच्छे बच्चों की तरह वो मिल रहे हैं, खुफिया मुलाकातें उनकी भी हो रही हैं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल यकीन दहानी करवाई कि मेरे एंड से आपको कोई भी मसला नहीं होगा, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। और उनकी अप्रोच या सोच वजारत उज़्मा की तो है ही नहीं है। वो कहते हैं बस पंजाब मुझे वापस मिल जाए, और इससे भी वो दस्तबरदार होने को तैयार हैं। वो कहते हैं बस हमें जो है वो सुकून से जीने दिया जाए, इससे बड़ी बात उनकी कोई नहीं है, इससे बड़ा तकाजा उनका कोई नहीं है। ये जो जंग है नून लीग की तरफ से तो नहीं, सिर्फ नवाज शरीफ की तरफ से, मौलाना और मरीम की तरफ से तो ये हतमी जंग है। मौलाना के पास क़ुव्वत है मदरसों के बच्चों को लाने की, वो ला सकते हैं। इसी तरह नून लीग के पास भी गो कि उस तरह की स्ट्रीट पावर नहीं है, लेकिन उनके पास जहर बहुत है उनके अंदर। सेम विद नवाज शरीफ साहब, उनके पास भी स्ट्रीट पावर शायद इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनके पास भी जहर बहुत ज़्यादा है। अब ये सब चीज़ें खुल गई हैं, सब चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड हैं। इस सारे सिनेरियो में शहबाज शरीफ साहब जो है वो विन कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब का जो उनकी गुंजाइश है वो बढ़ रही है, उनकी अहमियत बढ़ रही है, उनकी पॉलिटिक्स जो है वो रिवाइव हो रही है। कोई अगर ये समझता है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो वन पेज पे नवाज शरीफ के साथ, तो ये झूठ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और हतमी नतीजा इसका यही होगा। मैंने आपको बता दिया कि नवाज शरीफ साहब, मरीम साहिबा और मौलाना को जैसे उन्होंने खुली छुट्टी दे दी तारों ने, उन्होंने कहा कि आप अलल ऐलान जो कर सकते हैं आप कर लें, आपकी जो भी बस आता है। और पीछे या फिर वही रियासती जमातें बच जाएंगी। रियासती जमातों से मुराद नून लीग, शहबाज शरीफ ग्रुप और पीपल्स पार्टी, आपको पता है। तो ये सब लोग इस फ्यूचर पॉलिटिक्स का हिस्सा होंगे। फिल वक्त ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट और शॉकिंग बात है कि नून लीग के अंदर से जो है वो टूट फूट शिकार है। जनरल अब्दुल कादर जो बड़े इनके जो है वो समझे जाते थे और धरने में भी जिनका बड़ा किरदार था, उन्होंने मैनेज किया था, कुछ चीज़ों को ठंडा किया था राहील शरीफ साहब के साथ मिलकर। उस वक्त जो खबरें चलती थी, उन्होंने ये फैसला कर लिया कि वो नून लीग के साथ नहीं चल सकते। उन्होंने अपनी राहें जुदा करने का फैसला किया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ख़ास तौर पे कश्मीर के लिए इतना अर्ज़ है कि जो लोग कश्मीर के इशू को समझते हैं, उनके साथ अपना कंसर्न शो करते हैं, ख़ास तौर पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उनके लिए, कि वो जितना वो कश्मीर के लिए कर सकते हैं, हमारी ना तो फ़ौज कर सकती है, ना हमारे JF-17 कर सकते हैं और ना हम कर सकते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया को ये बताने की ज़रूरत है कि कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है, कितनी तबाही है और कब से ये सितम चल रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।